हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू इंग्लिश की पाठशाला। जो इस प्रोग्राम को घर पर देख रहे हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक चैनल पर या टेलीविज़न पर, सबसे पहले इंग्लिश की पाठशाला में जो स्पोकन इंग्लिश को सीखना चाहते हैं उनके लिए कुछ रिक्वेस्ट हैं कि आप सबसे पहले अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया टाइटेनियम का तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे सर्च करें मेरे नाम से, मुकेश जन्मा के नाम से, और चैनल सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को भी टिक, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें तमाम वीडियोस के। ये वीडियोस हम फेसबुक पर भी डालेंगे, इसलिए आप टाइटेनियम एजुकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड जो हमारा पेज बना हुआ उसे लाइक करें और वहां पर भी इन वीडियोस को फिर से देख सकते हैं। कुछ पूछना है तो आपको भी वहीं पर पूछना है, फेसबुक के कमेंट बॉक्स में या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। अब हम शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था सब्जेक्ट और लैंग्वेज में डिफरेंस। आप और हम सब स्कूल में सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं, तो स्कूल में जो सब्जेक्ट पढ़ी थी उसका पढ़ने का पैटर्न क्या था? टीचर्स पढ़ाते थे, हम माइंड से समझते और लास्ट में हैंड से लिख लेते थे। बट ये जो कोर्स आपने ज्वाइन किया ये सब्जेक्ट का नहीं है, ये किसका कोर्स है? लैंग्वेज। और लैंग्वेज का पैटर्न क्या बताया कल आपको? माइंड टू टंग, मतलब जो भी वर्ड सेंटेंसेस आप जहां कहीं से भी सुनते हो, देखते हो, पढ़ते हो, बुक से, टेलीविजन से, उसको माइंड से समझने के बाद टंग से निकालना है। मैंने कल वाली क्लास में कहा था कि आप टीवी देख रहे हो, फिल्म्स देख रहे हो, तब जो एक्टर एक्ट्रेसेस डायलॉग्स रिपीट करते हैं उनको आपको भी बोलना है, राइट? मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा सिस्टम फॉलो कर रहे होंगे, और ये सजेशन मैंने कल जो प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं उनको भी दिया था। होपफुली आपने इस प्रोसेस को फॉलो किया होगा, और अगर कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो इस टेक्निक को आप प्रीवियस वीडियो को जाके एक बार चेक करें, क्योंकि सीरीज वाइज क्लासेस देखेंगे तभी आप ठीक से ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे और स्पोकन को इंप्रूव कर पाएंगे। टेलीविजन में जब भी जहां कहीं से भी कोई भी डायलॉग्स आपको सुनाई पड़े, इमीडिएटली उसी समय रिपीट करें। एक नया कल्चर होगा और इसको आनंदित होकर करना है, मतलब एंजॉय करते हुए इसको अंजाम देना है। फिल्म देख रहे हो और किसी एक्ट्रेस ने कहा हे गुड टू सी यू, आप भी बोलो हे गुड टू सी यू। किसी एक्ट्रेस ने बोला कि सो स्वीट ऑफ यू, आप भी बोलो सो स्वीट ऑफ यू। ऐसे तमाम डायलॉग्स को आपको रिपीट करना है। हाँ, हमारी क्लासेस के पैटर्न ये कहती हैं कि हर एक शब्द पर बारीकी से ध्यान देना, मतलब वर्ड्स को भी आपको टंग पर लाना है। तो टीवी वाला काम यहां पर भी करना है। जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो मेरी हिंदी के बीच में अगर कोई भी अंग्रेजी के शब्द आते हैं तो उन वर्ड्स को आपको साथ के साथ रिपीट करने से फायदा क्या होगा पता है? आपकी जो टंग है वो फ्लेक्सिबल होगी, जबान पर मजबूती आएगी। कर पाओगे? यस नो? ठीक है, देख लेता हूं एक बार। टीवी वाला काम यहां पर भी करना। मेरी हिंदी के बीच में अगर कोई भी अंग्रेजी के शब्द मैं बोलता हूं तो मेरे बोलने के बाद आपको भी दोहराना उनको, बट रिमेंबर हिंदी को नहीं दोहराना, सिर्फ किसे? इंग्लिश। और जो ये कार्यक्रम घर पे देख रहे हैं उनको भी अभी के अभी ये प्रोसेस जो हमारे स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं टाइटेनियम के, आपको भी ऐसे ही प्रोसेस को फॉलो करना है। जो वर्ड्स जो मेरी जबान से निकल रहे हैं, इंग्लिश के कोई शब्द, उन्हें आपको मेरे बोलने के तुरंत बाद आपको भी वापस रिपीट करना। सब तैयार हैं? यस सर। ठीक है, मैं आपके सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं। मैं आपके सामने एक टेक्निक शेयर कर रहा हूं कि जैसे कोई वर्ड्स इंग्लिश के मेरे हिंदी लैंग्वेज में मैं स्पीक करता हूं, साथ का साथ आपको रिपीट करना है, और हिंदी वर्ड्स साइलेंट करना है, नेग्लेक्ट करना है। आगे बात समझ में? देखिए अभी मैं क्या कर रहा था, जो शब्द मैं आपको बुलवा रहा था वो करीब करीब आप सारे वर्ड्स आप जानते हो, लेकिन वो कहां भरे पड़े हैं और हम कहां ला रहे हैं? बस यही कमजोर पॉइंट है। देखिए आप स्कूल से कॉलेज तक आते हैं, माइंड में तो स्टोर करते रहते हैं, लेकिन जबान पर अभ्यास नहीं होने की वजह से कई बार काम की चीजें भी हम लोग बोलना नहीं सीख पाते हैं, राइट? यही तरीका आपको सुझाना है। जो हमारा कोर्स चलेगा, हर एक वाक्य को जो हम बुलवा रहे हैं उन्हें आपको साथ साथ में बोलना है। यकीनन जैसे जैसे आप बोलेंगे आपकी जुबान पर अभ्यास होता चला जाएगा और धीरे धीरे स्पीकिंग में नंबर ऑफ सेंटेंस का एक्सपीरियंस बढ़ेगा। आपकी जबान पे अभ्यास होगा तो अपने आप स्पोकन में मजबूती आएगी। आपके अंदर जब सेंटेंसेस बोलने का तजुर्बा बढ़ेगा, वाक्य बनेगा, उसी को हम फ्लुएंसी इन इंग्लिश कहते हैं, राइट? अब हम शुरू कर रहे हैं ग्रामर का आज का पहला टॉपिक। सुनिए, जो हम पुरानी क्लासेस में बता चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा क्लैरिटी के साथ हम इसको समझा रहे हैं और क्लैरिटी के साथ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। स्कूल में आप सभी पढ़ के आए हो वर्ब्स, इफ यू रिमेंबर,
जिनकी 3 फॉर्म होती हैं, गो, वेंट, गोन, कम, केम, कम, उन्हें हम स्कूल में कहते थे वर्ब्स। बट हमारे कोर्स में 2.5 मंथ के कोर्स में हम इन्हें वर्ब नहीं बोल के क्या बोलेंगे? वेरी नाइस। एक्शन और वर्ब दोनों का अर्थ द वर्क वी डू सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग, जो काम हम करते हैं सुबह से शाम तक, उन्हें हम स्कूल में वर्ब्स कहते थे, और टाइटेनियम पे हम इन्हें क्या बोल रहे हैं? एक्शन। वेरी नाइस। दूसरा प्रश्न कि हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, हर एक शख्स अपनी खुद की नजरों में साफ सुथरा होता है। वो यही सोचता है कि दुनिया में सारे अच्छे काम तो मैं करता हूं, और मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शुरुआत यहीं से होगी, और ये प्रश्न मैं आपसे बार बार पूछूंगा कि दुनिया में सारे अच्छे काम कौन करता है? और सारे काम को हम यहां वर्ब नहीं बोल के क्या बोल रहे हैं? वेरी नाइस। यह प्रश्न मैं आपसे बार बार पूछता रहूंगा कि दुनिया में सारे अच्छे काम कौन करता है? और सारे काम को क्या बोलते हैं? कुछ एक्शन अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ लिखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप क्या बोलोगे? हाँ, राइट। वेरी गुड। पढ़ाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीच। ऐसे और भी कई सारे टीच, टॉट, वर्ब्स आपने स्कूल में पढ़ी हैं। तो ये प्रश्न मैं आपसे पूछता रहूंगा कि दुनिया में सारे अच्छे काम कौन करता है? आपको मानना? और सारे काम को हम क्या बोल रहे हैं? आप और हम सभी सुबह से शाम तक कई सारे काम करते हैं। हम सभी सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, हम तैयार होते हैं, खाना खाते हैं, चाय पीते हैं। ये सारे काम करता कौन है? और सारे काम को क्या बोलते हैं? एक्शन। स्कूल में वर्ब, यहां एक्शन, क्रिया। सुबह से शाम तक छोड़िए, अभी भी तो हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं ना? कौन? सारे काम को क्या बोलते हैं? अभी जो भी काम कर रहे हैं वो सारे के सारे काम कंटिन्यू चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? क्या चल रहे हैं? कंटिन्यू बोले तो हिंदी में लगातार। हिंदी में मैं पूछूं कि बताइए ऐसे कौन कौन से काम है जो अभी लगातार चल रहे हैं? आप पट 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 बता दोगे? अभी तो मैं देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, है ना, मैं क्लास अटेंड कर रहा हूं, मैं सांस ले रहा हूं। हिंदी में तो बता देंगे। यही काम इंग्लिश में बताना है कि जो भी काम आप खुद कर रहे हो, आपको अपने ऊपर लेना है कि जो भी काम मैं कर रहा हूं लगातार चल रहा है, उसे बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं आई एम एक्शन प्लस ING। क्या बिना ING से कोई काम कंटिन्यू हम बताते हैं? नो सर। इतना तो आप सभी स्कूल में पढ़ के आए हो, राइट? सो जो भी काम लगातार चल रहा है आपको ING यूज करना है। जैसे अभी एक काम लगातार चल रहा है, मैं आपके सामने, देखिए मैं लिख रहा हूं। हिंदी में तो बोल दोगे मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं। इंग्लिश में बताना तो आई एम एक्शन की जगह लिखने को राइट कहते हैं। राइट उठा के एक्शन की जगह रखना है, उसके साथ ING लगाना और पूरा वाक्य बना के बोलिए एक बार। मेरे साथ बोलिए, आई एम राइटिंग। एक बार और बोलिए, वेरी नाइस। अभी मैं पढ़ा भी रहा हूं आपको, मैं पढ़ा रहा हूं, काम लगातार चल रहा है। आई एम एक्शन की जगह टीच, पढ़ाने को टीच कहते हैं, टीच उठाना, एक्शन की जगह रखना, उसके साथ ING लगा के पूरा सेंटेंस फ्रेम करके बोलिए। मेरी आवाज के साथ बोलो, आई एम टीचिंग। फिर से, राइट। ये 2 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, इससे कंटिन्यूअस टेंस तो क्लियर हो जाता है। बट अब यहां से शुरुआत होती मेन स्पोकन। स्कूल के अंदर हम क्या गड़बड़ करते थे? एक टेंस को पढ़ते, 2-3 एग्जाम्पल लेते। राम कॉलेज जा रहा है, सीता पानी भर रही है, महेश ये काम कर रहा है। अब उससे क्या राम श्याम क्या काम कर रहा है, उससे हमको क्या लेना देना है? ठीक है, इनिशियल स्टेज पे आपको पढ़ना था, स्कूल में पढ़ लिया, लेकिन मेन स्पोकन अब शुरू हो रहा है। अब जो मैं टेक्निक्स आपको बता रहा हूं कि टेंस को पढ़ने के बाद, समझने के बाद इंप्लीमेंट कैसे करना है। मेरी क्लास में नहीं, और जो वीडियो घर पे देख रहे हैं अभी नहीं, आपको पूरे दिन सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग एक वर्ड में बार बार यूज करूंगा, और वो है कल्चर ऑफ स्पीकिंग। क्या? कल्चर ऑफ स्पीकिंग। अभी तक आपका कल्चर क्या है? पूरे दिन हिंदी या जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज रही हो, बचपन से आपने सीखी है। हमारे यहाँ मेवाड़ी चलती है, आप मेवाड़ी में बात करते हो, हिंदी में बात करते हो, उनका कल्चर बना हुआ है, इसलिए आप बात कर पा रहे हो। इंग्लिश को भी आपको लाने के लिए कल्चर बनाना पड़ेगा। टेक्निक्स हम बता सकते हैं। क्या करना है? कम से कम शुरुआती 7-8 दिनों तक जो भी काम लगातार आप कर रहे हो, उसको करते करते इंग्लिश में कमेंट्री करनी है, सुबह से शाम तक। कर सकते हैं? यस नो? यस सर।
सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग जो भी काम आप कर रहे हो उसको कमेंट्री करनी है। और नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा आपसे कि आपने किया कि नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठते सबसे पहला काम क्या करते हैं? मुंह धोते हम लोग, है ना। मुंह धोने के लिए हम लोग वोकैब क्या यूज करते हैं? वॉश फेस। तो क्यों ना आज के बाद आप एक नया कल्चर शुरू करें कि मुंह धोते हो तब तो आप गुमसुम रहते हो, तो गुमसुम नहीं रहना है आपको। आज के बाद मुंह धोते धोते थोड़ा टॉकेटिव बनना है, बोलना है सेंटेंसेस को। आई एम एक्शन की जगह वॉश फेस, वॉश उठा के यहां रख के उसके साथ आईएनजी लगा के पूरा सेंटेंस बना के बोलिए मैं मुंह धो रहा हूं। देखिए अभी जो भी सेंटेंस में बोलूंगा उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट तो कर लेंगे। अधिकतर लोगों का ट्रांसलेट करने का हैबिट बड़ा अच्छा है, लेकिन जब सच में मुंह धोते हैं रोज, तब आपका कल्चर ऑफ स्पीकिंग क्या होता है, इंप्रूवमेंट उसके ऊपर निर्भर करता है। आप जो बोल रहे हो रोज और मेरी क्लास में सिर्फ 5, 7, 10 एग्जाम्पल बोल लोगे तो ये आपका टेम्पररी एक्सपीरियंस होगा, और मैं नहीं चाहता हूं ये टेम्पररी एक्सपीरियंस ही रहे। आप घर पे सुबह से शाम तक 7-8 दिन तक जो काम कर रहे हो, प्रत्येक काम को करते करते तेज आवाज में जबान से बोलना है। कर पाएंगे? यस नो? नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। हर एक काम पे आपको निगाह रखनी है ना। थोड़ी देर बाद देखा आप ब्रेकफास्ट ले रहे हो, ब्रेकफास्ट खाने पीने के लिए आप टेक यूज कर सकते हो, आप हैव यूज कर सकते हो। नाश्ता लेना, टेक ब्रेकफास्ट, ठीक है। आपको क्या करना है, ब्रेकफास्ट लेते लेते 2-5 मिनट तो लगते हैं, क्यों ना हम बीच में स्पीकिंग प्रैक्टिस पर ध्यान दें। आप ब्रेकफास्ट करते करते 5-6 बार आपको बोलना आई एम एक्शन की जगह टेक ब्रेकफास्ट, टेक के साथ आईएनजी लगा के बोलिए। मेरी आवाज के साथ बोलिए आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट। 3-4 बार आप आज बोलेंगे, 3-4 बार कल बोलेंगे, 3-4 बार परसों, 7-8 डेज तक। जस्ट इमेजिन, मुझे पता नहीं, आई रियली डोंट नो कि आप में से कितने लोग ऐसा करने वाले हैं, क्योंकि इंप्रूवमेंट इसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि जितना 7 डेज तक डेली अगर 5-6 बार अगर आप बोलेंगे तो क्या होगा, उसका बेनिफिट क्या होगा पता है? ऑटोमेटिकली आपका कल्चर चेंज होने लग जाएगा। सबसे मुश्किल काम यही है। यूट्यूब पर कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा है लोगों ने कि सर मैंने ग्रामर सीख ली है, मेरे को वोकैबुलरी आती है, लेकिन फिर भी आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग। और उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो तमाम सेंटेंसेस जो आप हिंदी में बोलते हो सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग, क्योंकि आपका कल्चर है। उनको इंग्लिश में बोलने का जब तक कल्चर नहीं बनेगा, सिर्फ 1 बार 2 बार ट्रांसलेट करने से कल्चर नहीं बनने वाला है। 7 डेज 8 डेज आप पीछे पड़े रहें और फिर पीछे पड़े, उसके बाद ड्रॉप ना करें उस आइडिया को। कई बार स्टूडेंट 7 डेज खत्म, आप उसके बाद भी उसको कंटिन्यू रखें, राइट। बोलते रहें, जितना आप बोलोगे उतनी जबान पे आपकी पॉलिश होगी और आपका कल्चर चेंज होगा। जो मैं बार बार इस टर्म को यूज करूंगा, कल्चर ऑफ स्पीकिंग। इंसान का कल्चर वही होता है जो उसे, जिसको वो बार बार बोलता है। इंग्लिश का आपका कल्चर क्यों नहीं बना? लोग बोलते हैं हमारे पास माहौल नहीं है। अरे माहौल नहीं है तो आप खुद बनाइए ना। आप जो काम खुद कर रहे हैं उसे तो इंग्लिश में बोल सकते हैं ना। माहौल थोड़ी ना आपको इंग्लिश में बुलवाएगा। माहौल में भी अगर आप मेवाड़ी बोलते रहे तो फिर कहां से इंप्रूवमेंट आएगा? वो चुटकला नहीं सुना क्या कि लालू प्रसाद जी अमेरिका गए इंग्लिश सीखने के लिए? तो वास्तव में लालू प्रसाद जी इंग्लिश नहीं सीखे, वहां के जो राष्ट्रपति था उनको बिहारी सिखा दी उन्होंने, राइट। मतलब अपना कल्चर वहां जाके थोप दिया उन्होंने। तो कहने का सेंस ये है कि आप कल्चर तब चेंज कर पाओगे जब आप अभ्यास करोगे। इसलिए सुबह से शाम तक जो भी काम चल रहा है और जो ये कार्यक्रम घर पे देख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश का, इंग्लिश की पाठशाला, आप सभी के लिए भी यही सजेशंस हैं कि आप जितने सेंटेंसेस सुबह से शाम तक बोल सकें, आप उनको बार बार बोले। ऐसे लिमिटेड दायरे में नहीं रहें कि 10 सेंटेंसेस बोल दिया, ओके नाउ फ्री। नो, यू आर नॉट फ्री। देखेंगे, आप ऑब्जर्व करें दूसरों को कि कौन लोग क्या काम कर रहे हैं। देखना, आपको नई नई वर्ड्स मिलेंगे, नई नई वोकैबुलरी मिलेगी, राइट। घर पे गए, मम्मी ने कहा ले रहे लहसुन छिल, कई बार कहती है मम्मा, कहती है ना लहसुन छिल, तो उस समय दिमाग में क्लिक करना चाहिए, अरे यार लहसुन छिलने को क्या बोलते हैं, राइट। कुछ जो हिंदी भाषी विद्यार्थी होते हैं ना, वो बड़ा एक्सपर्ट होते हैं, बोल भी देते हैं आम लहसुन छिलिंग। तो आपको वो नहीं करना है। वोकैब नहीं आती, आप गूगल से सर्च करें, किसी भी रिसोर्स से पहले वर्ड सर्च करें, है ना। लहसुन छिलने के लिए आप PEEL पील यूज कर सकते हैं, छिलका उतारने के लिए पील यूज करते हैं। और लहसुन को क्या बोलते हैं हम लोग? फिर आप नेक्स्ट डे जब लहसुन छिल रहे हो, प्रैक्टिकल काम करते हुए अगर आप बोलेंगे तो उसका सबसे पावरफुल इंप्रूवमेंट में इंपैक्ट रहेगा। जब आप लहसुन छिल रहे हो और तब अगर आप बोल रहे हो ना,
तो उसका प्रभाव लंबे समय तक रहेगा। छिलते छिलते आई एम एक्शन कीजिए, पील गार्लिक, पील के साथ आईएनजी लगा के बोलिए, वेरी नाइस। मेरे साथ बोलिए, आई एम पीलिंग गार्लिक, राइट। ये कर सकते हो। मैं अभी तक 3 आपको स्टेप्स बता चुका हूं। स्टेप नंबर 1 टीवी में से वर्ड्स रिपीट करना है। स्टेप नंबर 2 यहां से निकलते सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग जो काम कर रहे हैं उस काम को करते करते उसकी कमेंट्री करनी है, राइट। 4-5 बार बोलना है एवरी डे या 7-8 डेज तक। स्टेप नंबर 3 आपको जो वोकैब नहीं आती है उसे लिखना है और किसी भी रिसोर्स से उसका मीनिंग लाके फिर नेक्स्ट डे उसका प्रैक्टिस करना है, राइट। दिन में कितनी बार हम उबासी मारते हैं। अगर आपको उबासी आ रही है, उबासी लेने को बोलते हैं YAWN, यॉन। क्या? यॉन। तो उबासी लेते लेते कमेंट्री करना। आई एम एक्शन कीजिए, यॉन यहां रख के आईएनजी लगा के बोलिए, आई एम यॉर्निंग। एक बार फिर से, कर पाओगे? ये आज की तीसरी टेक्निक है। टेक्निक नंबर 4, जो काम आप खुद कर रहे हैं सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग उसे तो आपको करना ही है, लेकिन आपको अपने आसपास लोगों को ऑब्जर्व करना कि कौन क्या काम कर रहा है ना। उसको ऑब्जर्व करने से भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नई नई वोकैबुलरी मिलेगी और उनको भी आप कमेंट्री करें। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका दोस्त पास में बैठा हुआ है, एक्सप्रेशन से लग रहा छींकने वाला है। छींकने को इंग्लिश में बोलते हैं स्नीज। क्या? और जैसे ही छींकने वाला हो आप उसको बोलिए, तू छींक रहा है। तू छींक रहा है तो आई की जगह क्या आ जाएगा? यू। और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? काम कंटिन्यू चल रहा तो एक्शन के साथ क्या आएगा? तो उसको कमेंट्री करना। इंग्लिश में यू आर एक्शन की जगह स्नीज उठा के यहां रख के आईएनजी लगा के बोलिए, बोलो यू आर स्नीजिंग। कर पाएंगे? yes, sir। दूर कोई तीसरा व्यक्ति दूर है आपसे, काफी डिस्टेंस पे है, तो उसको भी कमेंट्री करना है कि वह छींक रहा है, बोलो ही इज स्नीजिंग। ऐसा आगे बढ़ाए स्लोली स्लोली सिचुएशन। अब देखिए, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हिंदी जब बच्चा सीखता है ना, 2 years 3 years ओल्ड चाइल्ड, जब वो काम जैसा कर रहा होता है तब वो वैसा बोल रहा होता है, राइट। जब जैसे बच्चा अगर दूध पी रहा है तो पीते पीते बोलेगा, मम्मा मैं दूध पी रहा हूं, भैया मैं दूध पी रहा हूं, पापा मैं गेम खेल रहा हूं। वो बोलता है उस काम को करते करते। जब प्रैक्टिकल काम करते हुए अगर आप जबान से सेंटेंस निकाल रहे हो तो उसका दीर्घकालिक परिणाम आपको मिलेगा। अब आप थोड़ा पीछे जाइए किताबों के अंदर, जो भी आपने राम कॉलेज जा रहा, सीता पानी भरी, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं था, राइट और रॉन्ग? इवन मैं जो करवा रहा हूं वो भी कल्पनाओं में प्रैक्टिस करवा रहा हूं। रियलिटी में आपको घर पे जाके ऐसे ही अभ्यास करना है। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेंटेंसेस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका स्पोकन का जो स्तर है, नंबर ऑफ सेंटेंसेस बढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश का लेवल भी बढ़ेगा। कुछ लोग समझते हैं ग्रामर पढ़ा बोलना, जी नहीं। जितने सेंटेंसेस बढ़ रहे हैं हिंदी में, आप जिस अपने आप का इवैल्यूएशन कीजिए, एक दिन में कितने सारे वाक्य बोलते होंगे आप, कितने सारे। तो उन तमाम वाक्यों को इंग्लिश में भी बोलने की हैबिट बनाएं, राइट। यही आज की क्लास का है। मैंने सिर्फ 2 स्ट्रक्चर ही बताएं, अब आगे के स्ट्रक्चर आप खुद करेंगे। अभी मैं एक स्लाइड लिखवाऊंगा, उस स्लाइड में आप सभी को और कुछ डिफरेंट वोकैब दूंगा। उन वोकैबलरी के ऊपर आपको घर पे होमवर्क करते वक्त लिखते लिखते प्रैक्टिस करना। रिटन उसी से इंप्रूव होगा, स्पोकन के लिए आपको बोलना पड़ेगा। दोनों हमें साथ में लेके चलना है। रिटन के लिए जो इस वीडियो को घर पे देख रहे हैं, टीचर्स देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं या स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ऐसे पूरे दिन आप भी सेंटेंसेस बोलें और बच्चों को प्रेरित करें कि आप नंबर ऑफ सेंटेंसेस का एक्सपीरियंस बढ़ाएं। सिर्फ 5 एग्जाम्पल लेके वहीं तक सीमित दायरे में अपने आप को कंप्लीट ना करें। सेकंड, होमवर्क के लिए भी स्लाइड लिखवाएंगे आपको। कुछ समय के लिए स्क्रीन जाएगी, बीच में स्लाइड आएगी 5 सेकंड्स के लिए। आप उनमें से वोकैबुलरी को लिखें और हम थोड़ी सी डिफिकल्ट वोकैबुलरी देंगे। उन वर्ड्स के ऊपर आप सेंटेंसेस को लिखने में फ्रेम करें और लिखते लिखते साथ में बोलने की भी प्रैक्टिस करें। और वो नंबर ऑफ सेंटेंसेस का एक्सपीरियंस आप सभी को भी बढ़ाना है। ये टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए टीचर्स खुद करेंगे, उसके बाद अपने स्टूडेंट्स को करवाएंगे। तो स्लोली स्लोली जब नंबर ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जब आप उनको प्रेरित करेंगे कि इन सेंटेंसेस को ऐसे से बोलना है, तो उनका भी कल्चर ऑफ स्पीकिंग चेंज होगा। आप सभी को भी मैं स्लाइड लिखवाऊंगा बीच में। अभी स्लाइड को आपको लिखना है और उनके ऊपर होमवर्क करके लाना। सेंटेंसेस जैसे ऊपर फॉर्मूला दे रखा होगा, ऐसे स्ट्रक्चर्स, कंटिन्यूस प्रेजेंट, कंटिन्यूस टेंस और नीचे वोकैबुलरी। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आपने क्या ऑब्जर्व किया इस क्लास में? हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को स्कूल जैसे नहीं पढ़ा है।
हमने इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करी पढ़ने के बाद। मैं अभी भी आपको यही कह रहा हूं, पढ़ने से ज्यादा आपको नंबर ऑफ सेंटेंसेस बोलने हैं। चाहे आप में से कोई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो सकता है आपको थोड़ा बहुत आता है, लेकिन मन में आप सभी जानते हो कि कई सारी वोकैबुलरी वर्ड्स ऐसे हैं जो आप नहीं जानते हो। तो उन वर्ड्स को निकालना है, बोलना है, अपना एक्सपीरियंस, तजुर्बा बढ़ाना है, राइट। अब मैं स्लाइड प्ले करूंगा 5 सेकंड के लिए। जो लोग इस प्रोग्राम को घर पे देख रहे हैं, टीवी पे ये 5 सेकंड के लिए डिस्प्ले होगी। आप नेक्स्ट डे यूट्यूब पर जाके इसको देखें और उसको पोज करें। पोज करने के बाद तमाम वोकैबुलरी को आप लिखें और उन वोकैबुलरी के ऊपर प्रैक्टिस करें। उसके ज़्यादा जो सेंटेंसेस आप खुद बोल रहे हो सुबह से शाम तक, टारगेट हमारे टाइटेनियम स्टूडेंट्स के लिए टारगेट रहता है एक दिन में कम से कम 50 सेंटेंसेस सुबह से शाम तक जो आप बोलते हैं उनको आपको बोलना भी है और लिखना भी है। आज का सारांश मैं कंक्लूड कर रहा हूं। पहला, टीवी में से वर्ड्स को रिपीट करना। सेकंड नंबर, जो भी काम कर रहे हो करते करते सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग उसे करते करते बोलना है। थर्ड, जो वर्ड्स नहीं आए उसको लिखना है, सर्च करके फिर प्रैक्टिस करना है। फोर्थ, स्लाइड लिखवा रहा हूं उसके ऊपर होमवर्क करना है, रिटन प्रैक्टिस करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं, राइट। और फिर ज्यादा से ज्यादा आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करना है कि कौन क्या काम कर रहा है और वो वोकैबुलरी भी आपको निकालनी है। ये आज की 5 टेक्निक्स हैं। मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं आप सभी लोगों को आप फॉलो करेंगे इसे, राइट। आज के लिए काफी, बोलो इट्स इनफ। मिलके अच्छा लगा। नाइस मीटिंग विद यू। प्रोग्राम जो घर पे देख रहे हैं, टीवी पे, फेसबुक पर या यूट्यूब पर, आप चैनल सब्सक्राइब करें। यूट्यूब सर्च करें मुकेश जलवा के नाम से, इन तमाम वीडियोस को फिर से देखें। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन क्विकली आपको मिलते रहेंगे। कमेंट में कंजूसी ना करें, क्योंकि कमेंट ही तो है। एप्रिसिएशन इज इनडायरेक्टली मोटिवेशन। हमें मोटिवेशन तभी मिलता है जब आप सभी कमेंट के द्वारा अप्रिशिएट करते हैं। हमें पता है कि यूट्यूब पर हमारे अभी तक 100+ वीडियोज़ पुराने हैं, थोड़ा सा लोकल बनाए थे हमने, लेकिन फिर भी सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आउट ऑफ कंट्रीज़ के अंदर कई सारी, मोर देन 20 कंट्रीज़ के अंदर हमारे वीडियोस को देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। आपकी कमेंट्स लगातार मिलती हैं। बस ये कमेंट ही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आज के लिए इनफ फॉर टुडे। आप सभी लोग देखते रहिए इंग्लिश की पाठशाला। थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो। थैंक यू।